स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर है आपका 7 सोलर ज्योमेट्री का। इस टॉपिक में आपने क्या करना है, जो कल टॉपिक हमने किया था उसी पे आगे बेस्ड एग्जांपल्स आ रहे हैं आपके। फाइंड द लेंथ ऑफ द एक्सिस, द इसेंट्रिसिटी एंड द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ ए कॉनिक ऑफ द कॉनिक। इसमें आपने क्या करना है, एक तो लेंथ ऑफ एक्सिस फाइंड आउट करनी है, इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है एंड इक्वेशन ऑफ द एक्सिस फाइंड आउट करनी है इस कॉनिक की। अब जब भी इस टाइप के आपके पास एग्जांपल्स बनेंगे उसमें आपने क्या करना है, देखो सॉल्यूशन में देखो हम क्या डिफाइन करेंगे। जो भी आपके पास कॉनिक दे रखा होगा सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका सेंटर फाइंड आउट करना है। सेंटर फाइंड आउट करने के बाद आपने क्या करना है, उस इक्वेशन को रेफर कर देना है सेंटर एट द ओरिजन। उसके बाद आपने सॉल्व करना है एग्जाम्पल्स को। हाँ जी, देखना सबसे पहले आप क्या करोगे, इस जनरल कॉनिक को आप कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विथ इट। इसको आपने कंपेयर किया जनरल कॉनिक के साथ। जनरल कॉनिक आपके पास क्या था, ए एक्स के प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है। हाँ जी, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई 5, एच की वैल्यू कितनी आ गई 3, बी की वैल्यू कितनी आ गई 5, जी की वैल्यू कितनी आ गई 2, एफ की वैल्यू कितनी आ गई 6 एंड सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। ठीक है, अब आपने सेंटर फाइंड आउट करना है। द सेंटर ऑफ द कॉनिक इज गिवन बाय द इक्वेशन। हाँ जी, सेंटर जब भी आप फाइंड आउट करोगे तो आपने क्या करना है, जो भी आपके पास कॉनिक होगा उसे फंक्शन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में कंसीडर किया और आपने क्या किया, इसका पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। इनको जब आप कर ली एफ बाई कर ली एक्स और कर ली एफ बाई कर ली वाई करोगे तो आपके पास सेंटर के पॉइंट आ जाएंगे। हाँ जी, सेंटर निकालने के देखो आपने क्या किया, इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास सिर्फ एक्स के कोफिशिएंट आएंगे। क्या आ जाएगा 10x। यहाँ से करेंगे तो y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आपके पास आ जाएगा 6y और प्लस में 4 इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन ये आ गई जब पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y के रिस्पेक्ट टू में क्या आ जाएगी इक्वेशन 6x प्लस में 10y प्लस में 12 इक्वल टू 0। इन इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आपके पास कितनी आ गई 3। इस इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस में 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई में कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, देखना 18 माइनस 10 इक्वल टू वाई की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 6 माइनस 30 और 1 बाय कितना आ जाएगा 25 माइनस 9। ठीक है, हाँ जी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से x बाई 8, वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी -24 और 1 बाई 16। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/2। तो ये आ गया आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर वो आपके पास क्या आ गया 1/2 और -3/2। ठीक है, हाँ जी, अब आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर्ड टू सेंटर एज ओरिजिन, वो हमारे पास क्या आएगी 5x के लिए सारी इक्वेशन कैपिटल में शिफ्ट हो जाएगी 6xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब c1 की वैल्यू निकालनी है आपने, वेयर c1 जो है वो आपके पास क्या रहेगा gx1 प्लस fy1 प्लस c। हाँ जी, x1 और y1 आपके पास क्या रहेंगे जो आपने सेंटर निकालने हैं
उनको हम x1 y1 का नाम देंगे। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दीजिए। हाँ जी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जी की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 2, 2 इंटू में 1/2 प्लस f की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 और y1 की वैल्यू कितनी है -3/2 और c की वैल्यू आपके पास क्या थी -4। ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 1 -9 -4 दैट इज कितना आ गया -12। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज 5x² + 6xy + 5y² -12 = 0। इस इक्वेशन में पुट कर दिया। आगे क्या रिजल्ट बनेगा 5x² प्लस में 6xy + 5y² = कितना आ गया 12। हाँ जी, इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी आपके पास 5/12x² + 6/12xy + 5/12y² = 1। ठीक है, ये इक्वेशन को नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5। अब आपने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कंपेयरिंग इट विद, कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी देखना, ax² + 2hxy + by² = 1। हाँ जी, इस इक्वेशन से कंपेयर करना है तो कैपिटल A की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/12 और h की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/12 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/12। अब यहाँ से आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस। लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस का फॉर्मूला आपके पास क्या गिवन है, a - 1/r² इंटू b - 1/r² इक्वल टू क्या है h²। हाँ जी, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो ये r⁴ में आपके पास इक्वेशन बनेगी। मतलब कि आपने क्या करना है, उसे r² में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आना है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो वहाँ से आपके पास r² की 2 वैल्यूज़ आएगी। अब उन वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा कि रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा या फिर हाइपरबोला बनेगा। हाँ जी, अब देखो आपके पास इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, जब आप एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन ये बनेगी ab - h² इंटू r4 - a + b इंटू r² + 1 = 0। h को भी शिफ्ट कर लेना, ये इक्वेशन बन जाएगी। इसमें आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, a b और h की वैल्यू आपके पास है तो वैल्यूज़ जब आप पुट करोगे तो रिजल्ट आपके पास कुछ ऐसा बनेगा 25/144 - 9/144 इंटू r⁴ प्लस 5/+1 = 0। हाँ जी, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/9r4 - 5/6 r² + 1 = 0। 2r4 - 5 - 15r² + 18 = 0। r² की वैल्यू सोल्व कर लेना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपने क्या करते हो, b - b + -b² - 4ac/2a कर देते हो। उस अकॉर्डिंग आप सोल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन जो है ना वो इस टाइप की बनेगी। ये सिंपल कैलकुलेशन है, बाय में 4a। हाँ जी, तो ये बन जाएगा आपके पास बाय में 2a, सॉरी। तो यहाँ से वैल्यूज़ आ गई, ये 2 वैल्यूज़ आ गई। 2 वैल्यूज़ आने के बाद आपने क्या करना है, सिंस बोथ वैल्यूज़ ऑफ r² आर पॉजिटिव, देयरफॉर कॉनिक जो है, द गिवन कॉनिक इज एन इलिप्स। कॉनिक जो है वो आपके पास इलिप्स बनेगा। तो लेट r1² जो है वो आपके पास क्या है 6 एंड r2² जो है वो आपके पास क्या है 3/2
2। यहाँ से आप R1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा √6 एंड R2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा √3/2। यहाँ से आपने क्या करना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो क्या आएगी 2R1, मतलब कि 2 इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास √6। ठीक है, तो इसे सॉल्व करोगे इसी टाइप से लेंथ ऑफ ये बन जाएगा आपके पास लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या बन जाएगा 2R2, 2 इंटू में √3/2 इक्वल टू √6। अब इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है। इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, R2 स्केयर इक्वल टू क्या था R1 स्केयर इंटू 1 माइनस ई स्केयर। ठीक है, इनमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। R2 स्केयर की वैल्यू आपने निकाल ली। R2 स्केयर आपके पास कितना था 3/2, R1 स्केयर कितना था 6 और 1 माइनस ई स्केयर, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से ई की जो वैल्यू आएगी, ई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये बन गया ई स्केयर इक्वल टू कितना आ गया 3/4। तो ई आपके पास कितना आ जाएगा √3/2। ठीक है, फिर आपने सॉल्व करना है। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, हाँ जी, मेजर एक्सिस को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन आपके पास क्या थी, a-1/R1 स्केयर प्लस इंटू एक्स प्लस HY इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। वैल्यूज़ पुट करेंगे 5/12 माइनस 1/6 एक्स प्लस 3/12 वाई इक्वल टू 0। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। एक इक्वेशन ये आ जाएगी। अब कैपिटल X को आपने क्या किया था, अब कैपिटल X स्मॉल x को हम क्या लेके चल रहे थे, कैपिटल X प्लस x1 लेके चल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कैपिटल X की वैल्यू आपके पास है, मतलब कैपिटल X की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो कैपिटल X आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल X आपके पास आ जाएगा x माइनस x1 आ जाएगा। अब x तो एज इट इज़ रहेगा, x1 को आपने क्या निकाला था 1/2 सेंटर जो कोऑर्डिनेट थे। ठीक है, सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे इसी टाइप से। तो y हमारे पास क्या था y1 y प्लस y1, तो कैपिटल Y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी y माइनस y1। इसका मतलब आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 3/2। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या आ गई आपके पास, x माइनस 1/2 प्लस वाई प्लस 3/2 इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, द इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस निकालेंगे a माइनस 1/, अब R2 स्केयर यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, इनटू में x प्लस HY इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दीजिए 5/12 माइनस 2/3 x प्लस में कितना है 3/12 y इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व करेंगे तो -3x प्लस 3y इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली अब कैपिटल X हमारे पास सेम वही चीज़ आ जाएगी x माइनस 1/2 और y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, y आपके पास क्या बनेगा, y हमारे पास था y प्लस 3/2। ठीक है, यहाँ से आपके पास इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस इज
एक्स -1/2 माइनस, यहाँ पे माइनस है तो वाई -3/2 इक्वल टू 0, मतलब कि एक्स -y-2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपके पास किसकी आ गई, मेजर एक्सिस की आ गई, और ये क्या आ गई, माइनर एक्सिस की। सारे एग्जाम्पल इसी टाइप के हैं। नेक्स्ट में आपने सिर्फ करना यही है कि R1 स्केयर और R2 स्केयर पे डिपेंड करेगा रिजल्ट आपका, कि वैल्यूज़ अगर दोनों पॉजिटिव आएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, इलिप्स का रिजल्ट बनेगा। अगर एक वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, एक पॉजिटिव आ जाएगी, तो हाइपरबोला का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हाइपरबोला का है। हाइपरबोला में आपने करना यही है, प्रोसेस यहीं तक करनी है सारी। सिर्फ R1 और R2 पे डिपेंड करेगा रिजल्ट कि आपके पास क्या वैल्यू आ रही है। जब आप R1 और R2 को चेक करोगे ना, तो आपके पास देखना एक वैल्यू नेगेटिव आएगी हाइपरबोला में और एक पॉजिटिव आएगी। तो उसमें आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने क्या निकाला था, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, सॉरी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस निकाली थी। वहाँ पे आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्सिस एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस को सॉल्व करना है। सारी प्रोसेस वही है, एग्जाम्पल भी इसी टाइप से सॉल्व करना है, मेथड भी यही लगेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल होगा